और आज हम इस शीर्षक पर चर्चा करने वाले हैं कि परमेश्वर दोषी नहीं है। ये शीर्षक है, जो शीर्षक मैंने इसके लिए रखा है। और बहुत से लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि जो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके जीवन में दुखद घटनाएं लाता है, आपके जीवन में समस्या लाता है कि आपको तोड़ दे, आपको नम्र और भला व्यक्ति बनाए। और शायद आपने मुझे कहते हुए सुना होगा, मेरे अनुमान से मैं ये कहूँगा कि मसीह की देह में इससे बुरा और कोई सिद्धांत नहीं है। ये अपाहिज बना रहा है, ये तोड़ रहा है और फिर भी ये प्रभावी होते जा रहा है। मसीह की देह में देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर महान रूप में सारी बातों पर अधिकार करता है, अलग अलग स्तर पर। इसके अलग अलग स्तर होते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें खास करके कहते हैं कैल्विनिस्ट, जो ये विश्वास करते हैं कि सारी बातों पर परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रण करता है। और ऐसे समूह हैं जो अलग अलग डिनोमिनेशन में हैं, जो विश्वास करते हैं कि कोई मनुष्य है जो पहले से तय किए गए हैं कि वो उद्धार पाए और कुछ लोग हमेशा के लिए नरक में जाएं, और इसके लिए आपका कोई चुनाव नहीं। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं, खैर ज्यादातर लोग ये विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तो हद पार जाकर इस पर विश्वास करते। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। मेरे जो जीजा जी हैं, उनके दादा जो हैं, जो कि लगभग 60 या 70 साल के थे, और उनकी शादी हुई फ्री विल बैप्टिस्ट से। ये तो एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं फ्री विल बैप्टिस्ट, यानी पहले से तय है कि उद्धार पाएंगे या पहले से तय है कि नाश होंगे। और उनकी पत्नी से उनके विवाह को लगभग 40 साल हो गए, और उसने कभी उन्हें गवाही नहीं दी, कभी उन्हें यीशु के बारे में नहीं बताया। और उन्होंने उन लोगों से ये कहते हुए सुना कि ये पहले से निश्चित है कि ये तो नरक में जाएंगे। और वो लगभग 70 साल के आसपास के थे, और मेरे जीजाजी ने उन्हें गवाही बताई और बताया कि कोई भी उद्धार पा सकता है, कि जो भी प्रभु के नाम को पुकारे। और उन्हें सुसमाचार बताया, और वो रोने लगे। आपका मतलब है मैं उद्धार पा सकता हूँ? मैं सोच रहा था कि मैं बनाया गया कि नरक में जाऊं। उन्होंने नया जन्म पाया लगभग 70 साल की उम्र में। देखिए, ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण करता है। लेकिन बहुत से लोग इससे कम बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सभी बातों पर अधिकार नहीं करता है, पर बहुत सी बातों पर करता है। और ये तो बहुत से लोगों के लिए आसान ऐसी थियोलॉजी है कि कुछ भी जो भी बुरा है उसकी जिम्मेदारी वो उठाना नहीं चाहते हैं, तो बस उसके लिए कहते हैं खैर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और इस तरह से बातें करते हैं। ये बात मुझे चौंका देती है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यही कारण है कि ये जो सिद्धांत है ये इसलिए इतनी बढ़ रही है। बस इसलिए अगर आप ये विश्वास करते हैं कि भलाई है और बुराई है, और हमारा एक चुनाव है जो हम पर अधिकार करता है, और फिर अगर कुछ बुरा होता है, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं वो मर जाए, या फिर बच्चे को कुछ बीमारी हो जाए, और अगर कोई दुखद घटना हो जाती है, या फिर लोग कार एक्सीडेंट में इस तरह से मारे जाते हैं, और इसके बजाय कि इस बात को स्वीकार करे कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता था, कि अगर मैं खड़े होकर विश्वास करता तो ये व्यक्ति मरता नहीं, ये जीवित रहता। ये कहना तो बहुत ही आसान है कि खैर प्रभु अद्भुत तरीके से काम करता है, परमेश्वर का इसके लिए कोई मकसद होगा, और प्रभु सारी बातों से भलाई उत्पन्न करता है। यही बहाना बनाते हैं। आमेन। मैं जानता हूं लोग इससे उत्साहित तो नहीं होते हैं, लेकिन यही तो उनको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये तो बहुत ही सुलभ ऐसी थियोलॉजी है। क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे रहना है और दोष लगाते जाना है। बस कुर्सी पर बैठे रहे, और जहां भी पीठ मुड़ता है मुड़ जाए। प्रभु से बातें नहीं करना है, उस पर विश्वास नहीं करना है, ना खुद को उभारना है, ना ही किसी बात की कोई जिम्मेदारी उठानी है। बस यही कहना है कि जो होना है अपने आप हो जाएगा। और ये है सुपर सुलभता की थियोलॉजी। और प्रभु पर दोष लगा सकते हैं जिन बातों के लिए दोष लगाना है। और अगर आप इसके निष्कर्ष को देखते हैं कि क्या ये बात सही है, या फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि ये बात पूरी सही नहीं है। एक तो आपको हाइपर कैल्विनिस्ट होना पड़ेगा कि ये विश्वास करें कि पहले से तय है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, या फिर पहले से तय है कि आप नरक में जाएंगे। और अगर आप सच में इस तरह से विश्वास करते हैं तो बाकी सारी बातों का कोई महत्व नहीं रहता, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। चाहे आप जो भी चुनाव करते हैं, परमेश्वर उन सारे चुनाव का कोई भी आदर नहीं करता है, और इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। प्रभु को खोजने का फायदा नहीं, शैतान का सामना करने का कोई अर्थ नहीं। क्यों? उसने कहा याकूब 4:7 में शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। अगर आपके पास में कोई चुनाव नहीं, प्रभु ने पहले से तय किया। और यही तो कारण है आप इस वचन को मुझसे बार बार सुनते चले जाएंगे। याकूब 4:7 कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। अगर परमेश्वर महानता में सारी बातों पर नियंत्रण करते जाता है, और पहले से तय करके रखा है कि क्या होगा, तो शैतान का सामना करने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। और अगर आप इस थियोलॉजी को लेते हैं कि परमेश्वर सारी बातों में है, तो यह आपको पूरा बेअसर छोड़ देगा। क्योंकि अगर परमेश्वर आपकी बीमारी के लिए जिम्मेदार है,
आपकी बीमारी के लिए, आपकी गरीबी के लिए, और आप उसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में लड़ रहे हैं और इसके कारण आप कुछ नहीं करते हैं। और ये शैतान की युक्ति है कि आपको पूरी तरह से ऐसे बेअसर कर दे और यही सोचे कि हाँ, अगर परमेश्वर अनुमति नहीं देता तो ये सब नहीं होता था। और ये एक और मोड़ है यहाँ पर इस बात में। पारंपरिक रूप में डिनोमिनेशन सिखाते हैं कि परमेश्वर तो महान है और परमेश्वर महानता में सारी बातों पर नियंत्रण करता है। आत्मा से भरे हुए विश्वास का चलन इस तरह से कहेगा, खैर परमेश्वर सब पर नियंत्रण नहीं करता है, लेकिन वो अनुमति देता है इन सारी बातों के लिए। और वो कहते, देखिए इसमें बड़ा फर्क है। जानते हैं क्या है? अगर सब कुछ परमेश्वर ने ही कर दिया है और वो उसके लिए सहमति देता है और शैतान को इसके लिए अनुमति दे देता है, और जानते हैं फिर मानो शैतान परमेश्वर की ओर से खुला है, और अगर परमेश्वर शैतान को अनुमति न दे तो वो ये नहीं कर सकता। ये तो बस यही बात है कि आपको पूरी तरह बेअसर कर देता है और प्रभु आप पर शैतान को भेजे और शैतान परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह आप परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ते होंगे और प्रभु ये होने नहीं देता। और ये सब कुछ गलत है और मैं मानता हूं कि ये सबसे बुरा ऐसा सिद्धांत है अब तक का, और मैं सोचता हूं ये लोगों को नाश करता है। और शायद आप में से कुछ लोग ये सोचे, जानते हैं मैं इस पर बोर हो रहा हूं, मैं इस पर ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता हूं, मैं इसी सिद्धांत में पला बढ़ा और मैंने आसानी से इन सारी बातों पर विश्वास किया। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मुझे याद है मेरा चर्च आया और मुझे उस समय बताया गया कि स्वर्ग में परमेश्वर को तुम्हारे पिता की जरूरत है, तुमसे भी बढ़कर। और मैं बस 12 साल का था, बुद्धिमान नहीं था कि ये जानूं कि परमेश्वर को स्वर्ग में मेरे पिताजी की क्या जरूरत है। और खैर कुछ भी हो, मैंने इन सारी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और मैं परमेश्वर के ऊपर क्रोधित नहीं हुआ। हमने उसे स्वीकार किया। मेरी दादी थी जिन्होंने मेरी परवरिश की जब तक कि मैं स्कूल में आगे न पढ़ने के लिए गया। जब मैं 8 साल का था तब उनकी मृत्यु हुई। जब मैं 12 साल का हुआ पिता की मृत्यु हुई और फिर मेरी एक लड़की से एंगेजमेंट हुई और वो तो अनऑफिशियली एंगेजमेंट थी। और फिर मैं अपने घर में एक ऐसी शिक्षा की सीरीज लाया जो थी लेनर्ड रेवनहील की, और वो खासकर वीजली की, और शीर्षक था शैतान परमेश्वर का संदेशवाहक है। और अगर आपको समस्या है तो शैतान हमला कर रहा है क्योंकि प्रभु ने अनुमति दी है। और मैं इसे लेकर आया अपने घर में और ये तो टेप्स की बात थी। ये तो टेप्स बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। ये 60 के दशक की बात है और मैं ये रील वाले टेप लेकर आया और मैंने इस लड़की को दिए। और खैर उसने उसे सुना और उसमें एक ऐसे लड़की की गवाही थी जो कि अच्छा साक्षी नहीं था, लेकिन वो प्रभु से प्रेम करता था, वो गवाही देना चाहता था। तो उसने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा उपयोग करने का एक ही तरीका है कि मुझे कैंसर दे दे और मैं लोगों को बता सकता हूं कि मैं मरने से नहीं डरता हूं और मैं इसे सह सकता हूं ताकि तुझे महिमा मिले। मेरा उपयोग करने का यही तरीका, इसलिए कहता हूं मुझे कैंसर दे। और सुबह जब वो उठा तो उसे लुकीमिया था, उसे लुकीमिया हुआ, उसी में वो मर गया। वो फुटबॉल टीम में था और उसके फ्यूनरल में 4 लोगों ने नया जन्म पाया और उन्होंने इसका उदाहरण उपयोग किया कि हाँ ये तो शैतान था, वो आया लेकिन प्रभु ने इसका उपयोग किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और खैर जिससे मेरी मंगनी हुई थी उस लड़की ने उसे लिया और बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना की और कहा कि प्रभु मुझे कैंसर दे, और अगले ही दिन उसे लुकीमिया हो गया। और फिर तब मैं वियतनाम में शिफ्ट किया गया। मैं इमरजेंसी लीव लेकर घर में आया और मरते समय उसके पास में था। उसने उस मृत्यु को खुद गले लगाया और हम नहीं समझ पाए कि उसने चंगाई क्यों नहीं पाई, और उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगा कि मुझे कैंसर दे। प्रभु ने उस प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, शैतान ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। हमने प्रार्थना की और प्राचीन आए, तेल से अभिषेक करके उसके लिए प्रार्थना की। दूसरी तरफ हम ये कह रहे थे कि परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम उसके बारे में पूरी तरह सकारात्मक हो गए थे, और दूसरी ओर शैतान का सामना कर रहे थे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये तो मूर्खता है। और उस सिद्धांत ने इस लड़की को मार दिया और मैंने देखा कि ऐसे बहुत से लोगों को इसने मार दिया। मैंने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये सब परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मैं आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जान ले कि परमेश्वर भला परमेश्वर है और शैतान बुरा शैतान है। अगर ये अच्छा है तो परमेश्वर से है, अगर बुरा है तो शैतान से है। अगर आप इसकी अधीनता में होते हैं, क्योंकि ये तो बाहर निकलने का आसान तरीका है और आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से रोके रखता है, जिम्मेदारी लेने से रोकता है। जैसे कि ये लड़की डेबी जब मरी तो इनके माता पिता ये सब जुड़े थे और उन्होंने कहा जो कुछ भी हम जानते थे हमने उतना विश्वास किया, हम जो कुछ करना जानते थे सब किया, और उसके परिणाम में देखिए
यानी इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें जो भी जुड़ा था उन्होंने कहा कि जरूरी है कि यह परमेश्वर की इच्छा हो। यहां किसी ने अगर परमेश्वर पर विश्वास किया तो वो बस डेबी ही थी, मतलब वो खड़ी रही मजबूती से। उसने विश्वास किया, मरने के उस बिस्तर पर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहे। निश्चय मैं जानता हूं ऐसा समय रहा होगा कि आज ही चंगी हो जाऊं, और मैं आपको बताऊं उसने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की थी, और वो बस प्रभु की राह देख रही थी, और ये चंगाई के लिए सही तरीका नहीं है, और वो तो बस इस सिद्धांत के कारण था। ये भयानक है, ये लोगों को मारते जा रहा है, ये लोगों को नाश कर रहा है, और उसके परिवार का हर एक व्यक्ति, पूरे व्यक्ति आज के दिन तक वो ये विश्वास करते हैं कि हमेशा परमेश्वर चंगाई नहीं देता है, क्योंकि ये अनुभव पाया था। और इसी तरह से बहुत से लोग इसे स्वीकार करने के लिए उकसाए जाते हैं। जिस पल आप खड़े होकर कहते ये परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोग चंगे हो जाए, तो बस उसी समय कोई ना कोई जो चंगा नहीं हुआ। और जब ऐसा कुछ होता है तो ये कहने के बजाय कि शायद मैं इसे चूक गया, या शायद ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जानता, और जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय ये आसान है कि दूसरों पर दोष लगाए और सारा दोष परमेश्वर के ऊपर में थोप दे, और परमेश्वर के ऊपर सारी बातों के लिए दोष लगाए। ज्यादा से ज्यादा लोग यही रास्ता चुनते हैं, इसके बजाय कि ये सोचे कि हाँ मैंने शायद कुछ गलती की है। मुझे ये मानना होगा कि मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूं कि मैंने ही डेबी को इस तरह का सिद्धांत दिया था जिसके कारण उसने गलत प्रार्थना की और वो मर गई। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, ये तो वो सिद्धांत है। और ये बात आसान नहीं है कि आप सोचे कि वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वो मर गया है, लेकिन इसलिए कि मैंने बहुत से लोगों को लुकीमिया से चंगाई पाते देखा, क्योंकि मैंने सच्चाई का सामना किया और उस सच्चाई को मैंने स्वीकार किया। मेरे पड़ोसी जो कि कोलोराडो में रहती थी, उन्हें लुकीमिया हुआ, मैंने उनके लिए प्रार्थना की और वो चंगी हो गई और 20 साल तक जीवित रही। उस समय जब लुकीमिया से चंगाई पाई, उस समय 60 साल की थी। मैंने बहुत से लोगों को चंगाई पाते हुए देखा, चमत्कारों को होते देखा, क्योंकि मैंने ये स्वीकार किया कि परमेश्वर ने ये नहीं किया है। आमेन। और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बस बैठकर ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने गलती की है। मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ये नहीं करता कि बस बच्चों को ऐसे जन्म दे जो दिमागी रूप में अपाहिज हैं। वो लोगों को मारते नहीं जाता है, वो लोगों को दुख देते नहीं जाता है। परमेश्वर का इससे कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर बीमारी और रोगों से नफरत करता है, उसने ये सब सह लिया है। और अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, उन बातों को ले लेते हैं, सोचते हैं परमेश्वर इसका उपयोग कर रहा है कि आपके अंदर कुछ नई बातों को उत्पन्न करे, तो निश्चय आप इन बातों को स्वीकार कर लेंगे और ये आगे जाकर आपको नाश करेगा, आपकी हत्या कर देगा। आमीन या हाय रे मैं। तो आपको इन बातों को थामना होगा। खैर, ये तो बस परिचय की बात थी, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि ये तो सुपर ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा है जो कि आपको समझनी चाहिए कि आप समझ लें कि परमेश्वर इन सारी समस्याओं को उत्पन्न नहीं कर रहा है। याकूब अध्याय 1, चलिए यहां पर हम जल्दी से देखते हैं। याकूब अध्याय 1, रोमियो अध्याय 8, ऐसे वचन जिसका लोगों ने उपयोग किया है कि इस तरह के सिद्धांत को सिखाते जाए। और आप जानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं कि वहां ये तो एक्सट्रीम कैल्विनिस्ट है या फिर हल्के से हैं, चाहे किसी भी रूप से आए, लेकिन हम में से ज्यादातर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ही ये सब कुछ किया है। और इसलिए ये तो हमारे अंदर इतना समा गया है कि अगर आप इसके ऊपर अनुमान लगाते हैं, अगर आप इस विचारधारा से इन वचनों को पढ़ते हैं, तो आप यहाँ इन सभी बातों से वही अर्थ निकाल सकते हैं और ऐसी बातें कह सकते हैं जो कि ये वचन नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे संदर्भ में देखते चले जाएं और अगर आप इस तरह से अलग दृष्टिकोण से देखें, तो ये वचन यहाँ पर नहीं कहते हैं कि जो कुछ भी गलत होता है उन सारी बातों के ऊपर में परमेश्वर नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर याकूब अध्याय 1 में ये शुरू होता है। वचन 1, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। और इससे लोगों ने यह सिखाया कि अगर आपको धीरज चाहिए तो समस्याओं के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या किसी ने इसे सुना है या फिर मैं एकमात्र हूं? हाँ, खैर बहुत से लोग हैं। यही सामान्य रूप में लोग सोचते हैं कि अगर धीरज चाहिए तो समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इसी तरह से आपको धीरज देता है, यानी वो तो आपको पहले समस्या देता है। लेकिन ये वचन ऐसी बात तो नहीं कहता है। ये वचन तो बस यही कहता है कि जब आप परीक्षा या किसी तरह की समस्या में आते हैं और ये आपको मौका देता है कि आप विश्वास में काम करें और आपको जो भी मिला है उसमें काम करते जाएं और परमेश्वर ने आपको जो विश्वास दिया है उसका उपयोग करते शैतान का सामना करें, तो आप बेहतर होते जाते हैं और भी अच्छे होते जाते हैं।
जानते हैं मैं 40 साल से शैतान का सामना कर रहा हूँ और इन सारी बातों से निपट रहा हूँ, और मैंने समस्याओं से निपटा, मुश्किलों से निपटा, और इन सारी बातों के कारण ही अभी भी मैं खड़ा हूँ, लेकिन उस समय से ज्यादा बलवान हूँ। लेकिन वो समस्याएं इसलिए नहीं आई हैं कि मुझे बलवान बनाए, और वो परमेश्वर के द्वारा नहीं आई हैं। अगर आप अपनी समस्याओं को गले लगाते हैं तो उनके द्वारा मर जाएंगे। देखिए, मैं इस उदाहरण का उपयोग करता हूं। जब मैं क्लास में था और उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम लड़ते जाएं, जहां सिखाया कि निहत्थे कैसे दूसरे व्यक्ति को मारा जाता है, उन्होंने सिखाया कि कैसे गन चलाए, कैसे बम फेंके, सिखाया कि कैसे सिपाही हो जाएं। और फिर भी जब वो वियतनाम में गए, कि आप ये जानते हैं कि केवल दिमागी ज्ञान होना तो ये सच में बहुत ही खतरनाक होता है। और खैर, मैं आपको बता दूं कि एक बार ऐसा समय था कि जब हम वियतनाम में गए थे, और वो तो ऐसा समय था जहां पर किसी नए व्यक्ति के साथ में होना बहुत ही खतरनाक होता था। उनके पास दिमागी ज्ञान था लेकिन कभी व्यवहारिक उपयोग नहीं किया था, और वो सच में बहुत खतरनाक होते थे। यानी बड़ा फर्क होता है कि अगर आप किसी युद्ध में गए हैं, आप पर गोली चलाई गई है और उसके बाद में आपकी हत्या करने की कोशिश की गई है, शायद जो कुछ आपको सिखाया गया उससे आप इन सारी बातों को जानते हैं, लेकिन अभी आपके पास में पूरी तरह से नई समझ है। और ये तो बिल्कुल नई बात है। कहिए कि एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल नया आया है और वो लड़ रहा है, जो पुराना व्यक्ति है वो तो बहुत अच्छा सिपाही है उसकी तुलना में, जो कि अभी नया नया आया है। खैर, वियतनाम में तो एक ऐसी समस्या थी जो कि लुटेनियंस थे, जो सीधा आए थे ओसीएस से, ऑफिसर कैडेट स्कूल से, या जो भी हो। खैर, जो भी हो, वो बाहर आए, उनके पास में किताबी ज्ञान था, लेकिन कुछ भी हो, उनके पास में इस तरह का अनुभव नहीं था। और फिर वो उन लोगों से कहते जो अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी ड्यूटी कर रहे थे वियतनाम में, और वो इतनी बार लड़ चुके थे, और फिर वहां पर बिल्कुल नए व्यक्ति आते हैं और वो आपको वो सब कुछ करने के लिए कहते हैं जो कि किताबों के अनुसार था। और जो लोग वहां पर उस युद्ध में थे वो जानते थे अगर ऐसा करेंगे तो वो मार दिए जाएंगे। और ये तो सच में बहुत बुरा था। और वियतनाम के बारे में मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा युद्ध इतना बुरा था। और वो तो बिल्कुल फ्रंट लाइन में नहीं थे और ना ही किसी तरह से स्थापित लाइन में थे। और मैं वहाँ पर था जब लुटेनियन ये ऑर्डर देते थे, और कोई कहता मैं 5 दूंगा, कोई कहता मैं 10 दूंगा, और एक व्यक्ति इसे लिख लेता था। और जब भी पैसा 1000 के ऊपर होता तो वो लुटेनेंट को ही वहाँ पर मार देते थे, क्योंकि अगर उनकी माने तो वो खुद मर जाते थे। इसलिए हमारे लोग खुद अपने लोगों को मारने लगे। मैंने ये सब होते हुए देखा है, और ये तो बिल्कुल अलग तरह का युद्ध था। बस मेरा अनुभव यही रहा है कि किसी के पास में केवल किताबी ज्ञान है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। और आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जिसे मैं नहीं देख सकता उसे मैं देख सकता हूँ, ये कहना अलग है अपने दिमाग में। लेकिन अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया है तो इसका उतना ही प्रभाव नहीं होगा, इसका उतना प्रभाव नहीं होगा जैसे आपने खुद अनुभव किया है कि उन बातों का उपयोग करें जो आपको सिखाई गई हैं। तो ये बात सच है कि अगर आप वियतनाम में हैं और उन सारी बातों का उपयोग करें जो कि आपको सिखाया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उठकर कूद पड़े जब वो वहां पर पहुंचे और किसी को विरोध में आते हुए देखे, कहें और ओ आप तो भेजे गए हैं कि मुझे बलवान बनाएं, आप मुझे अच्छा सिपाही बनाने के लिए आए हैं, तो आप जाकर अगर उन्हें गले लगाए तो वो आपको मार देंगे। ये बात सच है कि उनका इनकार करने के द्वारा, जो आपको सिखाया गया उसका उपयोग करने के द्वारा, यह आपको अच्छा सिपाही बनाएगा। लेकिन आपको जानना है कि वो तो शत्रु है। आपकी सरकार ने उन्हें नहीं भेजा कि आपको अच्छा सिपाही बनाएं। आप अच्छे सिपाही बनेंगे जब जो कुछ भी आपको सिखाया गया उसके अनुसार आप काम करेंगे। लेकिन वो शत्रु आपका मित्र नहीं है। समस्याएं आपके दोस्त नहीं हैं, मुश्किलें आपके दोस्त नहीं हैं। मरकुस अध्याय 4 कहता है कि क्लेश और उपद्रव इसलिए आते हैं क्योंकि वचन है, और वचन के कारण ही जो वचन आपके दिल में बोया गया उसे चुराने के लिए आते हैं। शैतान आपसे लड़ता है क्लेश और उपद्रव के द्वारा ही। और ये बात सच है कि अगर आप डटकर खड़े रहें, विश्वास का उपयोग करके विजयी हो जाएं, तो आप बलवान व्यक्ति हो जाएंगे। आप देखेंगे कि लोग मुर्दों में से जिंदा हो रहे हैं, तो आप इस सच्चाई में मजबूत होते जाएंगे कि चंगाई काम करती है। और ये केवल बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी, आप बलवान होंगे। लेकिन आपको समस्या को गले लगाने के लिए कि ये सोचे कि परमेश्वर इन सारी समस्याओं को भेजने वाला है, तो आप इसका सामना करने वाले नहीं होते हैं। याकूब 4:7 में वचन कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। सामना मतलब सक्रिय रूप में उससे लड़ते जाना है। आपको ये जानना होगा कि आप जानते हैं कि अगर ये बुरा है, अगर ये बीमारी है, रोग है और गरीबी है, या टूटा हुआ संबंध है, या फिर डर है, या फिर वचन में जो कुछ भी बताया गया है,
और अगर वो गलत है तो वो शैतान की ओर से है और ये बना है कि आपके विरुद्ध में आए, कि आपके विश्वास को चुरा ले। लेकिन आपको लड़ना होगा जो भी आपके पास है उन सारी बातों से। आपको ये जानना है कि परमेश्वर का इससे कोई संबंध नहीं है, और ये सिद्धांत कि परमेश्वर समस्याओं को भेज रहा है ताकि आपको बेहतर व्यक्ति बनाए, ये बात सही नहीं है। लेकिन ये सच है कि अगर आप डटकर खड़े रहें तो बेहतर होंगे, और अपनी समस्याओं से लड़े इसके बजाय कि हिम्मत हार कर छोड़ दे, तो निश्चय आप बेहतर व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए, बस यही फर्क है मुझ में और आप लोगों में, या ज्यादातर लोगों में तो बस एक ही जैसे ज्ञान है, लेकिन मैंने 40 साल से भी ज्यादा समय उस ज्ञान को उपयोग करने में बिताया है। मेरे पास अनुभव है, मेरे पास में भरोसे का स्तर है जो आप में से कुछ लोगों में नहीं है। कुछ लोगों के पास बिल्कुल वैसा ही ज्ञान है और आपके पास में वही अनुभव नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि ये फर्क लेकर आता है। जानते हैं, सब लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं, टीबो और ब्रॉको की बातें, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये तो बस रुकी है। अगर आप इस रुकी को ले और एक अनुभवी व्यक्ति को लाए तो मैं आपको बताऊं 10 में से 9 बार तो अनुभवी व्यक्ति जीतेगा। ये सच में होगा। देखिए, उस व्यक्ति के बारे में कहना सही होगा जो परमेश्वर के साथ में चलते रहा है और उसने वचन को वैसे ही होते हुए देखा है। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा जो प्रभु के साथ में चलता है और ये विश्वास करते हैं प्रभु सब पर नियंत्रण करते हैं और इसलिए बस मुक्के खाते चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कोई वचन पर खड़ा है और वो वचन पर मजबूत खड़ा है, और यह आपको बल और भरोसा देता है कि उनकी तुलना में जो कि इन बातों को जानता है लेकिन उसने ये साबित नहीं किया कि ये सच में हुआ है। और ये वचन इसी के बारे में कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर इन सारी समस्याओं को लेकर आता है। ये भी नहीं कहता है कि धीरज ये समस्या के कारण आता है। ये तो बस इस तरह से कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते तो आनंद की बात समझो, कुछ भी हो बस आनंद मनाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले तैयार किया है कि आपके विरुद्ध में जो हथियार बनाए गए उसके ऊपर में आप जयवंत हो जाए। और अगर आप आनंद मनाते हैं, विश्वास में काम करते हैं इसके बजाय कि डर में, तो आप इस समस्या को पार करके उस पार बेहतर होकर ही बाहर आएंगे, और आपका जो धीरज है वो सिद्ध होते जाएगा और आप परिपूर्ण होंगे, कोई घटी नहीं होगी। और रोमियो अध्याय 15 वचन 4 में ये इस तरह से कहता है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज क्लेश के कारण नहीं आता है। अगर ये क्लेश के कारण आए तो जिन लोगों को सताया गया उनके पास ज्यादा धीरज होगा। धीरज क्लेश को उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास में धीरज है जो वचन में से आता है, पौलुस गलातियों अध्याय 5 वचन 23 में ये कहता है कि धीरज तो आत्मा का एक फल है। जब आपने नया जन्म पाया, परमेश्वर ने आपके अंदर में धीरज रखा और आपको उसका उपयोग करते चले जाना है। आप उसे लेते जाए, अपने बहाव में बहते जाए, लेकिन ये तो आत्मा का फल है और ये परमेश्वर के वचन से आता है। केवल यहीं से ये आता है। और अगर आप किसी समस्या में जाते और वहां पर खड़े रहते हैं और आप तुरंत प्रकटीकरण को नहीं देखते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगता है और विश्वास से इन बातों को देखना है, तो जब आप उस पार आएंगे तो निश्चय आपका जो धीरज है वो तो बहुत ही बढ़ता गया है। ये ना सोचे कि वो समस्या है जो परमेश्वर ने भेजी है कि आपके अंदर कुछ अच्छा उत्पन्न करे। इसे शैतान ने भेजा है कि आपको मार दे, आपको नाश कर दे। लेकिन अगर आप उससे लड़ते हैं तभी तो आप बेहतर होकर बाहर आ सकते हैं। मुझे पता नहीं इसमें क्या मुश्किल है, मेरे लिए तो यह है बड़ी थियोलॉजी। आमेन। और चलिए यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं। कुछ लोग ये सुनने के बाद में तुरंत पुराने नियम में जाते हैं और वो बताते हैं कैसे परमेश्वर ने लोगों के साथ में व्यवहार किया, उन्हें मारा, उनकी हत्या कर दी। वचन खास करके यह हमें बताता है। और इस बात के बारे में समझाते हुए एक भाई से मैंने सुना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, शायद आप सब लोग उन्हें जानते हैं। और एक भाई बिल्कुल यही मुद्दा यहाँ पर बताना चाहते थे और इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा परमेश्वर ने किसी बात को किसी पर नहीं रखा। परमेश्वर ने कभी किसी के साथ में कोई बुराई नहीं की है कि जब वो बाढ़ आई तो ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का न्याय नहीं था। ये तो पृथ्वी मनुष्य के पाप को प्रत्युत्तर दे रही थी और जो कुछ भी पृथ्वी पर हुआ उसके कारण पृथ्वी खुल गई और सब कुछ हुआ, और परमेश्वर का बाढ़ के साथ कोई संबंध नहीं था। जो वो बताना चाहते थे उस बात से मैं सहमत हूं कि परमेश्वर मुश्किलों को नहीं भेजता है, लेकिन वचन हमें बताता है उत्पत्ति अध्याय 6 में कि मैं जो प्रभु परमेश्वर हूं पृथ्वी के ऊपर बाढ़ का पानी लेकर आता हूं। परमेश्वर ने ही बाढ़ को भेजा। परमेश्वर ने मरियम को कोड़ दे दिया, उसने उज्जिया को कोड़ी कर दिया। परमेश्वर अपना न्याय उंडेलता है, परमेश्वर न्याय करता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप इसे जोड़ना चाहते हैं, देखिए बात तो ये है कि पुराने नियम में वो तो श्राप में थे और ये सारी बातें तो श्राप है। अगर आप व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं अध्याय 28 जहाँ पर आशीष और श्राप की सूची है, और पहले 15 जो वचन है वो तो आशीष के वचन है। ये सब आप पर आएंगे अगर आप सब कुछ सही करते हैं। वचन 15 से 68 तक
ये वो सारे श्राप है जो आप पर आएंगे अगर परमेश्वर ने जो कहा उसे नहीं करते हैं तो। जैसे मानो आपके सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड है जहां पर एक तरफ आशीषें हैं और दूसरी ओर केवल श्राप हैं, और इसके बीच में एक लाइन खींच लीजिए। ये कहता है कि जो बीमारी है ये तो श्राप है, और जो गरीबी है वो श्राप है, और ये सारे रोग और बीमारी और जो श्राप हैं और जो नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरी बातें, ये सब कुछ श्राप हैं। और यहाँ पर आशीष के रूप में लिखा गया है तंदुरुस्ती, संपन्नता, कभी उधार लेने की जरूरत न पड़े, बहुत से देशों को उधार देना और फिर कभी उधार लेने की जरूरत नहीं, ये सब आशीष है। और बाइबल इसे ही तो आशीष और श्राप का फर्क बताती है। परमेश्वर ने लोगों पर ये सारे रोग और बीमारी भेजे थे और ये सब कुछ था, लेकिन ये कभी आशीष नहीं थी, ये श्राप थे। और गलातियों 3:13 कहता है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। यानी आप पुराने नियम में देखते हैं कि लोगों के ऊपर में श्राप रखा गया, लेकिन ये तो छुड़ाने वाला नहीं था, ये अच्छे काम करने के लिए भेजा नहीं गया, ये तो केवल समस्या लाने के लिए भेजा गया था। और ये लोगों के ऊपर में न्याय था, और लोग कई बार इस न्याय को प्रत्युत्तर देते थे, सही तरह से पश्चाताप करके प्रभु के पास आते। लेकिन नए नियम में परमेश्वर इस तरह से ये सब कुछ काम करके हमारा न्याय नहीं करता, हमें नहीं बदलता। मसीह, उसने हमारे सारे श्राप को उठा लिया, इसलिए अब तो केवल हर एक भले और अच्छे वरदान प्रभु से आते हैं। मैं जानता हूं लोग कहेंगे मैं विश्वास नहीं करता ये होगा, तो बस आपको इस अध्याय में बस आगे पढ़ते चले जाना है। यहां देखिए वचन 5 में कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, और वो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और आगे कहता है, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अगला वचन कहता है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती और घास को सुखा देती और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। देखिए वचन 12 में कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और फिर से लोग इस वचन को लेते हैं और कहते हैं, देखो परमेश्वर ही है जो आपके ऊपर में परीक्षा भेजता है, जिससे आप जीवन का ये मुकुट पाते हैं। ये बस यही कह रहा है, जब आप खड़े रहते हैं और शैतान आपके विरुद्ध में आता है और आपका विश्वास चुराना चाहता है, तब आप आशीष पाएंगे और इसके लिए आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन ये नहीं कहता कि परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में ये समस्या लेकर आता है। वचन 13 कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। ये बताता है कि परमेश्वर वो नहीं जो आपकी परीक्षा लेता है। परमेश्वर ऐसा नहीं जो ये सारी समस्या लेकर आए, वो परेशानी और परीक्षा नहीं लाता है। और जब परीक्षा और समस्या आती है तो आनंद मनाएं और प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे, इसमें हारेंगे नहीं, डट कर रहेंगे, अपने विश्वास का उपयोग करते जाएंगे, तो आप बेहतर होते चले जाएंगे, आप मुकुट पाएंगे और परमेश्वर आपके स्थिर रहने के लिए आपको बहुत प्रतिफल देगा। और इनमें से कोई बात ये नहीं बताती कि परमेश्वर ये सब कुछ भेजता है। वचन 13 तो बहुत ही स्पष्ट बता देता है कि परमेश्वर की परीक्षा बुराई से नहीं होती है और न वो आप किसी की परीक्षा करता है। अब देखिए केवल एक ही वचन है जो इसके विरुद्ध में दिखाई देता है। उत्पत्ति 22 में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की थी और उससे कहा कि वो अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाए, इकलौते पुत्र को, लेकिन बुराई से उसकी परीक्षा नहीं की। ये कह रहा है परमेश्वर बुराई से परीक्षा नहीं करता, वो आपके जीवन में कुछ रखता है, परमेश्वर परखेगा, वो आपको जांचेगा। जैसे मेरे जीवन में हुआ, हमारे जीवन में पहली बार हुआ कि हम मुश्किल में थे, बिल्कुल मरने पर थे, हम भूखे थे, कश्मकश में पड़े थे और अचानक कुछ ट्रैक्शन हमें मिले और हमें ऐसे लगा कि हम तो जीवित रहेंगे। और वहाँ टेक्सास के शहर में हमारा चर्च बढ़ने लगा और लगभग 60 लोग हो गए। और परमेश्वर ने कहा इसे छोड़कर तुम जाकर कोलोराडो में प्रचार करो, जहां उस नगर में 144 लोग थे और 10 लोग चर्च में थे। जानते हैं वो परीक्षा थी, और ये बुराई से परीक्षा नहीं थी, वो बस देखना चाहता था कि क्या मैं आज्ञा मानता हूं। और मैं आपको ये बताऊं, सच में ये कुछ नई शुरुआत नहीं थी। मुझे लग रहा था ये तो संसार का अंत हो गया है। अगर आप वहां पर जाए तो बस ऐसे लगे कि बस बॉडी बैग में आपको रख दिया गया है। आप अपने रेज्यूमे में इसे नहीं लिखते हैं। खैर मैं वहां पर गया परमेश्वर की आज्ञाकारिता के कारण, और आप जानते हैं परमेश्वर ने वहां पर सेवकाई बहुत बड़ी बनाया और सब कुछ मेरे लिए काम करने लग गया। तो ये एक परीक्षा थी। निश्चय परमेश्वर इस तरह से आपको जांचता और आपको ऐसे काम करने के लिए कहता है कि ये देखें कि आप सच में
इसमें काम करते हैं, ये तो हमारे लाभ के लिए है और ये उसके लाभ के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो वो आपसे कुछ करने के लिए कहें, आपको कहीं जाने के लिए कहें और इस तरह से वो आपसे काम करवाएं। और देखिए, वो बुराई से परीक्षा नहीं लेता। यहाँ पर यह स्पष्ट कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और न वो किसी की आप परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सरल भाषा में कहे तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता, इसके अंदर अपनी बातों से कोई टलने की बात नहीं है। परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो केवल भले काम ही करता है। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में इस तरह से कहा कि चोर और किसी काम से नहीं आता, बस चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। वो केवल घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। अगर ये जीवन है, अच्छा है, तो ये परमेश्वर की ओर से है। अगर ये बुरा है तो शैतान की ओर से है। ये बहुत ही सरल थियोलॉजी है। लेकिन आज देखा जाए तो आस्था में, क्योंकि परमेश्वर तो इतना महान है, फिर भी ये लोग जो हैं वो आपको इस तरह से बताते हैं कि ये कैंसर आपके लिए आशीष है, ये तो आशीष है। और अगर आप व्यवस्था विवरण 28 में देखें तो रोग और जो बीमारी है वो तो श्राप है, वो आशीष नहीं है। और आस्था ने इसे बदल दिया है। कहते हैं कि ये तलाक तो बहुत अच्छी बात है, आपकी असफलता अच्छी बात है। और उन्होंने लोगों को स्वीकार करने लगाया असफलता, चोट और दर्द को, और फिर वो उस पर दोष लगाते हैं जो ये दावा करने लगाता है कि चंगाई परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चमत्कार करता है और परमेश्वर चाहता है कि आज आप विजय में जिए। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो शैतान से है। तो वो यही कहते हैं जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। ये तो अंतिम समय के चिन्ह है। यशायाह अध्याय 5 वचन 20 कहता है, ये कहता है अंतिम दिनों में लोग बुरे को भला कहेंगे और भले को बुरा कहेंगे। वो यही तो कर रहे हैं। आज होमोसेक्सुअलिटी को अच्छा कह रहे हैं। अगर आप होमोसेक्सुअल है तो अच्छे हैं, अगर होमोसेक्सुअल के विरुद्ध में है तो आप बुरे हैं। कहते हैं कर्जे में होना अच्छा है और पूरी तरह से कर्जे से मुक्त होना ये कहते हैं बुरा है। और देखिए, ये तो अजीब बात है कि ये कैसे बढ़ते चले जा रहा है। और आस्था इसे बढ़ावा देने वाली एक बात है और आस्था के कारण ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आस्था ने लोगों को ये स्वीकार करने लगाया कि चोट और दर्द तो मानो परमेश्वर से ही है। परमेश्वर आपकी समस्या नहीं है, परमेश्वर आपकी ओर से है, परमेश्वर आपके लिए है। परमेश्वर ने आपके जीवन को इतनी गड़बड़ी में लाकर नहीं रखा है। और जब मैं ऐसे कहता हूं तो कुछ लोग इसे स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर बताइए किसकी गलती है? क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं सोचता हूं ये परमेश्वर ने नियुक्त किया कि मेरे बचपन में मेरे साथ बुरा व्यवहार हो और इसके कारण मैं ज्यादा इन बातों को सहते जाता हूं। दूसरे लोग मुझे स्वीकार करते हैं और इसीलिए परमेश्वर उसने ये किया कि सब कुछ काम करने लगे। और यही लोग कहते हैं। और एक बार एक भाई मेरे पास में आए, जब मैं कोलोराडो में पास्टर था। वो चाहते थे कि इस आदमी को वहां पर प्रचार करने का मौका दे, और मैं पास्टर था। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यहाँ पर आपके पास्टर होने के पहले से ही यहाँ पर आए हैं और वो तो इस चर्च के मेंटर लोगों में से एक हैं और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर प्रचार करें। और बस अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि ये टेप को सुनिए और फिर आप इन्हें ज़रूर सुनिए और हमें जवाब दीजिए। और मैंने उसे सुना। ये तो एक बोल्डर के पास्टर थे उस समय कोलोराडो में। ये व्यक्ति पास्टर थे और इन्होंने अपनी गवाही वहां पर बताई, परमेश्वर की महानता, कैसे परमेश्वर सब बातों पर नियंत्रण करता है, सब कुछ करता है। और इस व्यक्ति ने बताया कि उन्हें सच में अभिलाषा की बड़ी समस्या थी। और मैं तो इस तरह से कहूंगा कि जब वो वहां पर सेवकाई कर रहे थे, ये बहुत ही भयानक परिस्थिति थी। वो अपने मन में विचार करते, कोई स्त्री अपने कपड़े निकाल रही है और उनके बारे में भयानक विचार रखते थे। और वो इन सारी बातों से मानो दुष्टात्मा से ग्रसित थे। और अंत में उन्होंने ये सब अपनी पत्नी को बताया और ये दशा इतनी बुरी थी कि वो किसी के पास जाकर अपने अंदर की दुष्टात्मा निकालना चाहते थे, अभिलाषा की दुष्टात्मा। तो उन्होंने किसी से अपॉइंटमेंट ली और जैसे वो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे और जैसे अपने कार में बैठे कि उनके अंदर से इन दुष्टात्माओं को निकाल दिया जाए, और उन्होंने कहा, दरवाजे पर हाथ रखा और प्रभु ने मुझसे कहा, इस तरह से वो कहने लगे, प्रभु ने मुझसे कहा, क्या मैं महान नहीं हूं? तो उन्होंने कहा, तो उस आवाज ने कहा, देखो, अगर मैंने इसकी अनुमति नहीं देता तो तुम्हें यह समस्या नहीं होती। मैं तुम्हारे अंदर कुछ काम करना चाहता हूं। अगर तुम अपने अंदर से दुष्टात्मा को निकाल दोगे, अभिलाषा के दुष्टात्मा को, तो
इसके लिए मेरे उद्देश्य को चूकोगे। उसने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके दुष्ट आत्माएं रखी और कहा कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा को उपयोग करता है कि उसे कुछ पाठ सिखाए और उसे लोगों के लिए करुणा में बनाए, और ये कहने लगे कि परमेश्वर चाहता है कि ये दुष्ट आत्मा उसमें रहे क्योंकि ये उसे और बेहतर बनाएगी। और कितने भ्रष्ट हो सकते हैं। सुनिए जरा, मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये ऐसे लोग होते हैं या फिर आप अपनी कहानी बनाकर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आस्था आपको कुचल देगी। और हम में से बहुत से लोग आस्था के कारण लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर के कारण ही लोग मरते जाते हैं। मुझे याद है जब मैं टेक्सास में था, मैं वहां स्तुति आराधना में अगुवाई कर रहा था फुल गॉस्पल बिजनेसमैन ग्रुप में, और जो व्यक्ति वहां पर वक्ता थे वो तो बस वैसे आए थे। वो कहीं से आए थे, यानी फ्यूनरल सर्विस से, 2 नौजवान बच्चों के फ्यूनरल से, और वो खड़े होकर प्रचार करने लगे रोमियो 8:28 से, जिसके बारे में अगली बार मैं आपको समझाऊंगा। और वो कहते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किसी कारण से इसे किया है। हम परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ सकते, उसके मार्ग हमारे मार्गों से बहुत ही ऊंचे हैं। और उन्होंने प्रचार किया कि परमेश्वर सभी बातों से भलाई उत्पन्न करता है। और फिर परिस्थिति इस तरह से थी कि ये दोनों जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा शराब पिए थे और उन्होंने ड्रग्स भी लिए थे, यानी ड्रग्स लिए थे और उसके ऊपर शराब भी पी थी। और बारिश हो रही थी और वो मोड़ पर 30 मील की रफ्तार के बजाय 60 मील की रफ्तार से मुड़ गए और उनकी कार रास्ते से फिसल गई और वो एक्सीडेंट हुआ, टेलीफोन से टकराए और वो दोनों मर गए। सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करते उन्होंने प्रचार किया कि परमेश्वर ने ये किया है। मैं तो बहुत ही गुस्से में आ गया, मैं कूद पड़ा और मैंने वहां कुछ कहा। सच में मैं पहले जैसे होता था उसकी तुलना में अभी बहुत नम्र हूं, और वो बात अच्छी नहीं थी। और इससे मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो परमेश्वर पर दोष लगा रहे थे कि 2 नौजवान जो कि शराब पिए थे वो मर गए, यानी परमेश्वर ने उन्हें ड्रग्स लेने लगाया और रफ्तार बढ़ाने लगाई और वो मर गए और नरक में चले गए, और परमेश्वर ने ये अपनी महिमा के लिए किया। ये पूरी तरह गलत है। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो लोग हैं, अगर इस साल किसी फ्यूनरल में आप जाते हैं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो व्यक्ति 30 साल से चर्च में नहीं भी आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बलात्कारी हो, हत्यारे हो, जो भी हो, वो अभी विश्राम में है, सब कुछ बेहतर है, वो अभी शांति में है, वो परमेश्वर के साथ है, सब कुछ ठीक है। सब स्वर्ग में नहीं जाते हैं। और लोग अनुमान लगाते हैं कि उनका नंबर आ गया था, यानी परमेश्वर के पास स्वर्ग में बड़ा कैलेंडर है, उसने उस नंबर पर घेरा लगाया है और उस दिन आप मर जाएंगे और इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और खैर बाइबल स्पष्ट बताती है, और मूसा ने इसे कहा है भजन संहिता में, भजन संहिता 91 में उसने कहा कि मनुष्य के दिन तो लगभग 70 साल के आसपास होंगे, अगर उसमें ज्यादा शक्ति है तो शायद 80 साल तक वो जी सके, शायद वो 80 के भी हो। यह दिखाता है कि कैलेंडर पर किसी दिन पर घेरा नहीं बनाया है। अगर आप बलवान हैं तो ज्यादा जी सकते हैं। और फिर आगे वचन में कहता है कि दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा और अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। भजन संहिता 91 में। अगर आप 80 में संतुष्ट नहीं है तो आप आगे बढ़ते चले जाइए, जब तक संतुष्ट न हो तो जीते चले जाएं। किसी दिन पर घेरा नहीं बनाया, परमेश्वर ने पहले से नियुक्त नहीं किया। जब कोई व्यक्ति मरता है तो इसलिए नहीं कि उसकी गिनती जो है वो खत्म हो चुकी है। मतलब ये तो बस अजीब सा है। केवल धार्मिक लोग इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं जो मैंने अभी बताई है। अपने दिमाग का उपयोग कीजिए, जैसे बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं करते, बहुत से लोग इसका इनकार कर देते हैं, सोचते हैं परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण करता। अगर ये बात सच है, खैर मैंने इस आदमी का प्रोग्राम देखा, अगर नाम बताऊं तो आप जान लेंगे कि मैंने उनका प्रोग्राम देखा है। और उन्होंने एक बहन की इंटरव्यू ली, यानी इस बहन और इनकी बेटी को बंदूक की नोक पर वहां से उठा लिया गया और दूर दराज के क्षेत्र में ले जाया गया और उसने उन पर बलात्कार किया और इन दोनों के सिर के ऊपर गोली मार दी। खैर उसमें बेटी मर गई, लेकिन माँ जैसे तैसे बच गई। उन्हें शारीरिक परेशानी थी और वो इस प्रोग्राम में आई थी, बताने लगी कैसे सब कुछ भलाई उत्पन्न करता है और परमेश्वर ने कैसे इन बातों का उसके लिए उद्देश्य रखा और इससे प्रभु को महिमा मिल रही। उसने परमेश्वर पर दोष लगाया बलात्कार के लिए और हत्या के लिए। और वो लोग कह रहे थे अगर प्रभु अनुमति नहीं दे तो ये नहीं हो सकता है। परमेश्वर बैठकर सारी बातों पर ऐसे नियंत्रण नहीं करता है। उसने मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर में अधिकार दिया है और मनुष्य ने इस अधिकार को शैतान को सौंप दिया है और शैतान ने इन सारी बातों को ले लिया है। और वो तो गरजने वाले सिंह के समान है, वो बस ढूंढते फिरता है कि किसे फाड़ खाए। पहला पत्रस यही तो बताता है। और वो किसी को भी ऐसे फाड़ नहीं खा सकता, क्योंकि आपने अगर प्रभु को समर्पण किया है और उसके सामने खड़े रहते हैं तो आप शैतान के झूठ और उसके हथियारों पर जयवंत हो सकते हैं। आपके विरुद्ध बनाया कोई हथियार संपन्न नहीं होगा, आप जयवंत हो जाएंगे।
लेकिन ये अपने आप नहीं होता है और ना ही ये महानता के कारण होता है। आपको इसका सामना करना है, इससे लड़ना है, और अगर आप विश्वास में खड़े रहते हैं तो आप जय पा सकते हैं। शैतान ऐसे किसी को भी फाड़ नहीं सकता है, लेकिन हमने शैतान को पृथ्वी पर खोल के रखा है। इब्रानियों अध्याय 2 में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि यीशु इसीलिए आया कि मृत्यु के ऊपर जिसको सामर्थ्य है उसे नाश करे, यानी शैतान को। शैतान लोगों को मारना चाहता है, वो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। परमेश्वर आपको नहीं मार रहा है, परमेश्वर आप पर बीमारी नहीं लाद रहा है, परमेश्वर आपको समस्याएं नहीं दे रहा है। अगर आप समस्याओं में खड़े हो जाएं तो क्या आप बेहतर होंगे? अवश्य बेहतर होंगे, लेकिन अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर पर दोष न लगाएं। आप अपने सिर को यहां पर इस दीवार पर पटक सकते हैं जब तक कि खून न निकले, और फिर हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और आप सीखेंगे कि दीवार पर सिर न मारें, लेकिन मेरी बातों को सुन सकते हैं। आमेन। आपको सिर पटकना नहीं है, यह सीखने का एकमात्र तरीका नहीं है। आप ऐसी मुश्किल से जाए बिना ही बहुत सी अच्छी बातें सीख सकते हैं। आमेन। अगर इन सारी बातों से पार आ जाए तो निश्चय ही ये तो आपके लिए बड़ी गवाही होगी। लेकिन जानते हैं सब लोग ऐसे नहीं रहते हैं। सभी लोग समस्याओं से सिद्ध नहीं होते जाते हैं। समस्याएं आपको सिद्ध नहीं बनाती हैं, परमेश्वर का वचन आपको सिद्ध बनाता है। यानी दूसरा तिमोथी या पहला या दूसरा तिमोथी 3:16 ये कहता है, परमेश्वर के सारे वचन परमेश्वर की प्रेरणा से दिए गए हैं और ये सिद्धांत और उपदेश के लिए सही है। ये तो सुधार और उन्नति के लिए और धार्मिकता में निर्देश देते हैं कि परमेश्वर का जन सिद्ध होते चले जाएं, कि सारे भले कामों में परिपूर्ण हो जाएं। ये ऐसे नहीं कहता, यानी वचन के साथ में जीवन की ये सारी मुश्किलें आपके साथ में हो कि सिद्ध हो, कि आप परिपक्व हो। नहीं, परमेश्वर का वचन आपको सिद्ध और परिपक्व बनाएगा। देखिए, मैं बहुत सी ऐसी बातों में से होकर गया। मैंने जीवन में कभी कोई व्यभिचार नहीं किया, कभी जेल में नहीं गया, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, न कभी शराब पिया, न कभी मैंने सिगरेट पी है। मैंने ऐसे बहुत से काम नहीं किए हैं। इसलिए आधुनिक थियोलॉजी के अनुसार मैंने कभी भी इस तरह की परिपक्वता नहीं पाई है कि मैं बड़ा हो जाऊं और ऐसी जगह पर पहुंचूं जहां प्रभु मेरा उपयोग करे, क्योंकि मैं क्लेश में से होकर नहीं गया हूं। और परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से अच्छा बना सकता है और सारे भले कामों के लिए सिद्ध बनाता है। आप मुश्किलों से सीख सकते हैं, लेकिन मेरे पास उससे बेहतर तरीका है। आमेन। आप व्यभिचार करके अपने परिवार को खो सकते हैं, यानी आपको एड्स हो सकता है, एड्स से फिर आप चंगे हो सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, परमेश्वर उसका उपयोग कर सकता है अच्छी गवाही के रूप में। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि वचन में जाएं। आमेन। वचन में से सीखे और आपको इन सारी मुश्किलों में से जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान को अपने जीवन में आने के लिए बड़ा मार्ग देते हैं। अगर ऐसा है तो आप उसके द्वारा नाश हो जाएंगे, आप जयवंत नहीं होंगे। अगर आप उनमें से होकर गए हैं तो जो पीछे रह गया है। प्रभु पर भरोसा करें, उससे सीखे, इन बातों को ले और इसका उपयोग करते जाएं। हम देह हैं, हमें एक दूसरों की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। देखिए, मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी गवाही ये नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो कि पहले बाहर था और उसने हर एक गलत काम किए हैं, वो वैसा जीवन जिया, प्रभु ने उसे क्षमा किया है। मैं सोचता हूँ ये गवाही तो और भी बेहतर होगी जब कोई व्यक्ति खड़े होकर कहे, मैंने परमेश्वर का वचन लिया और मुझे इन बातों से नहीं जाना पड़ा। आमेन। दोनों गवाही तो बहुत ही उत्तम है, और व्यक्तिगत रूप में मैं ये मानता हूं कि वो अच्छा होगा जहां पर मेरे पास ये सारे बैगेज ना हो। आमेन। प्रभु की स्तुति। मैं बताऊं, परमेश्वर भला परमेश्वर है। कोई भी आपसे ये न कहने पाए जब आपकी परीक्षा होती है कि परमेश्वर ने आपकी परीक्षा की है। परमेश्वर बीमारी भेजकर परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर भला है। उसकी योजना जो आपके लिए है वो तो शांति की है, वो आपकी भलाई के लिए ही है, आपकी बुराई की, हानि की नहीं, लेकिन आपको अच्छी आशा देने के लिए है। ये परमेश्वर की इच्छा है। और अगर आप अच्छी बातों का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो बस इसलिए कि आपने प्रभु को सहयोग नहीं दिया है। एक तो ऐसा है कि आपने कोई गलती की है और आपने शैतान के लिए द्वार खोल दिया है, या किसी और ने आप पर शैतान को खोल दिया है। शायद ये सताव हो सकता है। समस्या क्यों होती है, इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन ये परमेश्वर से नहीं है। जिसके कारण ये हुआ, वो आपके अंदर कोई छुटकारे के उद्देश्य का काम नहीं करना चाहता है। ये अच्छी खबर है और इससे हम तो बहुत ही खुश होंगे। आमेन।